सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। परेशान है इजराइल की, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ईरान के हैकर्स ग्रुप जिनका नाम वॉर डार्क है, उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से अपना सर खुजाने के लिए मजबूर हो गया है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि वॉर डार्क नाम के हैकर्स ग्रुप ने इजराइल के 9.5 मिलियन लोगों का डेटा हैक कर लिया है, जिसमें आपको बता दूं कि नेतन्याहू से लेकर पुराने डिफेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े दिग्गज नेता, इन सभी की खुफिया जानकारियां मौजूद हैं। वोटिंग राइट से लेकर और भी डिटेल्ड डेटा 9.5 मिलियन लोगों का, यहूदियों का ईरान के हैकर्स के हाथ में लग गया है, जिसका इस्तेमाल बड़ा ही खतरनाक किया जा सकता है ईरान के द्वारा। ईरान के हैकर्स ने डॉक्यूमेंट जारी करके सबूत भी दिया है और इजराइल तभी सख्ते में आया है। आईडी प्रूफ से लेकर यूजर नेम से लेकर बैंक डिटेल और न जाने कितनी सारी जानकारियां 9.5 मिलियन लोगों की, यहूदियों की ईरान के हाथ लग गई हैं। अब मैं आपको इजराइल के अंदर की बात बताऊं तो इजराइल लगातार फिलिस्तीन के इलाकों में घुसपैठ करके फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, जबरदस्ती उनके घरों पर फायरिंग करके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है और इसको पूरे ऑपरेशन की तरह किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस इंसान को देख लीजिए, ये है यहूदी कमांडर जो इस ऑपरेशन को जेनिन में लीड कर रहा था। यहूदियों को सामने से टक्कर फिलिस्तीनियों ने दी। मजेदार बात यह है कि इस कमांडर की मौत हो गई गोलीबारी में और आपकी स्क्रीन पर ये दो शख्स फिलिस्तीन के मारे गए इस पूरी झड़प में। लेकिन जो कमांडर यहूदी मारा गया वो काफी बड़ा कमांडर था, काफी बड़ा झटका और यानी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब जो दो लोग मारे गए हैं उनमें एक फिलिस्तीन अथॉरिटी का फौजी था और दूसरा आम फिलिस्तीनी नागरिक था। वहीं अल जजीरा की पत्रकार को यहूदी ने कत्ल किया। फिलिस्तीनी इजरायली सरकार के द्वारा कत्ल करवा दिया गया। गोली यहूदी अफसर के बंदूक से चली, जिसमें शरीन की मौत हो गई। शुरुआत में ही खुलकर साथ अमेरिका ने इजराइल का दिया और इसीलिए अमेरिका को और इजराइल को ईरान एक बात कहता है, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। अब आप समझ लीजिए कि इजराइल ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, हो सकता है हमारी ही गोली से शरीन मरी हो। लेकिन इन सबके बावजूद आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट, अमेरिका ने कहा है कि आईडीएफ को आईडीएफ ही बेहतर समझ सकता है, आईडीएफ से बेहतर कोई संस्था नहीं है। आईडीएफ ने शरीन को क्यों मारा ये वही जानती है और उसके पास कोई ठोस रीज़न ज़रूर होगा। साथ में ये भी कहा कि हम इजराइल पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप अपनी मिलिट्री के उस जनरल, उस फौजी, उस कमांडर को सज़ा दें शरीन के कत्ल की, जिसकी वजह वो हमें नहीं बता रहा है। हालांकि आईडीएफ का बेतुका सपोर्ट करके एक बार फिर से अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया है। उसके बाद इस बेगैरत यहूदियों को देखिए, इजराइल की सरकार ने फिलिस्तीन अथॉरिटी से कहा कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं आपके इलाकों में, इसमें आप टेररिज्म के खिलाफ आप हमारा साथ दीजिए। तो इजराइल टेररिस्ट कहता ही किसे है? मुसलमानों को टेररिस्ट कहता है, फिलिस्तीनियों को टेररिस्ट कहता है। ऐसे में फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इजराइल के मुंह पर गू फेंकते हुए कहा है कि हम तुम्हारा इसमें साथ नहीं देंगे। यूनाइटेड नेशन की तरफ से देखिए बड़ी बात कही गई है कि सीरिया में लगातार जो एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया, उस वजह से जो एयरपोर्ट और पूरी तरह से जो हवाई पट्टी बर्बाद हुई, उस वजह से यूएन की तरफ से जो वहाँ मदद हम भेजते थे वो हम कई हफ्तों से नहीं भेज पाए, जिसकी वजह से सीरिया के आम लोगों की बड़ी बुरी हालत है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर जालिम कोई है, दूसरा इजराइल है, पहला तो अभी कोई और है। भाइयों बहनों, साइप्रस के कई हिस्से पर मैं आपको बता चुका हूँ, ये देख लीजिए मैप, कितने हिस्से पर कब्जा है। आधे लगभग हिस्से पे साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है।
तो तुर्की और साइप्रस फिर से जुबान दराजी शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे को कोसना शुरू कर चुके हैं, ज़बानी जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में साइप्रस ने चालाकी दिखाते हुए इजराइल के साथ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। जी हाँ, साइप्रस और इजराइल मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों, भारत, इजराइल और यूएई, दुबई, इन तीनों ने मिलकर इजराइल में, आपकी स्क्रीन पर देखिए, तेल अवीव में मीटिंग करी है, ट्रेड को लेकर मीटिंग करी है। यूएई से यानी दुबई से भारत के बहुत गहरे और अच्छे संबंध हैं और इजराइल के साथ भी अपने रिश्तों को काफ़ी बेहतरीन मोड़ पर मोदी सरकार लेके जाना चाहती है। अब तीनों देशों ने मीटिंग करी है और कई सारे इसमें डील्स भी हुई हैं, जिसमें आने वाले वक्त में भारत, इजराइल और यूएई मिलकर बिजनेस को बढ़ावा देंगे। वहीं एक और मुस्लिम गद्दार मुल्क मोरक्को के लेफ्टिनेंट जनरल इजराइल पहुंच गए, आपकी स्क्रीन पर देखिए। जी हाँ, मोरक्को ने भी एक और अरब देश जिसने इजराइल का गू गटक लिया है। ये दगेल एतनिशको दगेल चेक। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देखिए, इब्राहिम एकैड्स को हो चुके हैं 2 साल डील को, तो दुबई के फॉरेन मिनिस्टर भी इस वक्त इजराइल पहुंचे हुए हैं इजराइल का गू खाने। देख लीजिए, हद हो गई है। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्वे से कहा है कि आप प्रेशर बनाइए इंटरनेशनल लेवल पर और इजराइल पर कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन का हल जल्दी से निकाल ले। इसके अलावा देख लिए इजराइल का आतंक। इजराइल ने फिर से 15 फैमिली को नोटिस दे दिया है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना घर छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे तो ये जाके तोड़ देगा। बिल्कुल योगी जी का बुलडोजर जैसे चलता है मासूमों पर। वहीं आपको बता दूं, एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट जिसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में ठूस दिया गया था, 10 दिन बाद बड़ी मुश्किल से उसको रिहा किया है, जिसके बाद वो अपने बच्चों से मिली और अपने पति से। इमोशनल विजुअल हैं दोस्तों। दोस्तों 10 दिन बाद ये बाहर आ गई और भारत में सैकड़ों मुसलमान जेल में बिना बात के सड़ रहे हैं। उमर खालिद अभी भी जेल में हैं। उनके अलावा कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं जिनको हज़ार दिन हो गए हैं भाइयों, जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अब सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहूदी जानवरों की इंतहा, ये देखिए जुल्म की, स्क्रीन पर देखिए, बच्चों को जेनिन की गली में फिलिस्तीनी बच्चों को यहूदी पुलिस वाले ने रोका हुआ है, स्कूल नहीं जाने दे रहा है। खैर, 2016 के बाद यूएई के एम्बेसडर, दुबई के एम्बेसडर अब ईरान पहुंचे हैं, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम यूएई के साथ अपने रिश्ते अच्छे चाहते हैं, जो पिछला जो कुछ भी हुआ है उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हामिद रजा, जी हाँ मेरा ही नाम है, नहीं रजा मेरा नाम है, हामिद मेरा नाम नहीं है। हामिद रजा आपकी स्क्रीन पर पहचान लीजिए, ये ईरान के साइबर वॉर के अब लीडर हैं। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि ये ईरान के जो साइबर सिक्योरिटी जो होता है उसके अब ये हेड हैं और इजराइल को इनसे बड़ी तकलीफ हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफ़ी ये आक्रामक हैं। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग उज्बेकिस्तान में शुरू हो चुकी है और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हम एससीओ के परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं, परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं।
अमेरिका में एक किताब छपी है, उसका नाम है द डिवाइडर। उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात छपी है। उन्होंने कहा है जब वो अपने पद से हटने वाले थे तो अपने करीबी दोस्तों को उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने पद से हटा तो ईरान कासिम सुलेमानी की मौत का बदला मुझसे ले सकता है। यानी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप मौत के साए में, डर के साए में जी रहे हैं। दोस्तों, जैसे ईरान को काट छाट कर एक तरफ फेंका हुआ है, वैसे ही 2017 से टेररिज्म के नाम पे इजिप्ट को बिल्कुल अलग सारे देशों ने फेंका हुआ है। कोई उनको बुलाता नहीं, कोई वहां जाता नहीं। लेकिन अब 2017 के बाद आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2017 के बाद अब पहली बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट को कतर बुलाया गया है और वो कतर के दौरे पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इजिप्ट के साथ भी अब कई देश मिलकर मामलात हल कर लेंगे। दोस्तों, वहीं एक बड़ी और खबर आ रही है। तुर्की में जंगल की आग एक बार फिर से तेज़ी से फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि सरकार परेशान है, आग पर अभी कंट्रोल नहीं है और तेज़ी से ये आग बढ़ रही है। देखिए वीडियो। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि तुर्की के एम्बेसडर जो नियुक्त करने वाले हैं इजराइल में, उनका सारा साजो सामान तैयार है, पूरी तैयारी हो चुकी है। मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ एक रजब तैयब एर्दोगान का कलम चलना है, सिग्नेचर होना है, उसके बाद इजराइल तुर्की के एम्बेसडर को भेज दिया जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कत भारत से एक भारतीय विमान उतरता जिसमें 141 यात्री सवार थे। लैंड करते ही इंजन में बुरी तरह से आग लग जाती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। अच्छी खबर ये है दोस्तों कि 141 सारे वो यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसकी जांच जारी है कि आग कैसे लगी। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में दोस्तों अभी तक इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और हमारा काम भी। नीचे कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।